नमस्कार दोस्तों, बी नारायण एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो एक ऐसी समस्या जो समाज के लिए बहुत घातक साबित हो रही है उसके बारे में मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ। आज मैं तनाव या डिप्रेशन के बारे में बात करना चाहता हूँ। यह समस्या अभी समाज के लिए काफ़ी घातक सिद्ध हो रही है और तनाव के कारण बहुत सारे लोग बहुत व्यग्र और परेशान रह रहे हैं। इसलिए मैं आज इस टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ और अगर मैं समाज के लिए कुछ योगदान दे पाऊँ तो यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो इसलिए मैं आज तनाव के विषय में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तनाव का कारण क्या है, इसको जानना जरूरी है, क्योंकि किसी समस्या के कारण को जान लेने पर हम उसका निदान आसानी से ढूंढ पाना ज़्यादा आसान हो जाता है। इसलिए मैं सबसे पहले तनाव के कारण के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो तनाव का कारण क्या है? नंबर फर्स्ट कारण इसका है कि जिस चीज़ को हम नहीं बदल सकते उसके बारे में अगर हम ज़्यादा सोचते हैं तो यह भी एक तनाव का बड़ा कारण है। दूसरा तनाव का बड़ा कारण है कि सामवेगिक कुसमायोजन। अगर हम लोग अपने इमोशन को ठीक से मैनेज नहीं कर पाते हैं तो यह भी जो है तनाव का बड़ा कारण होता है। और इमोशन में क्या सब आता है, जैसे मान लीजिए प्रेम है, गुस्सा है, डर है, टेंशन है, बेचैनी है, तो ये सब बहुत सारा जो है इमोशन है। इसके बाद नेक्स्ट है पेट संबंधी बीमारी। तनाव का एक बड़ा कारण पेट संबंधी बीमारी भी है। अगर किसी आदमी का पेट अगर ठीक नहीं रहता है तो उसका खुश रह पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कहा जाता है कि पेट स्वस्थ है तो पूरा शरीर स्वस्थ है। इसके बाद तनाव का बड़ा कारण है कि अपने आप को व्यस्त नहीं रखना। अगर हम लोग अपने आप को व्यस्त नहीं रखेंगे तो फिर हमारा दिमाग, कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का होता है, तो दिमाग में बहुत सारी फिजूल की बातें कभी कभी आती रहती है। तो यह भी एक तनाव का बड़ा कारण है। तो कोशिश करना चाहिए हम लोगों को अपने आप को व्यस्त रखने का। नेक्स्ट है कोई रूटीन ना होना। देखिए, अगर एक रूटीन रहने पर जो है लाइफ थोड़ा आसान लगता है, तो कोशिश करना चाहिए कि एक रूटीन हम लोग रखें। भले कि कभी कभार थोड़ा सा इधर उधर अंतर हो जाए वो दूसरी बात है, लेकिन रूटीन के अनुसार हम लोगों को चलने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद तनाव का एक बड़ा कारण है कि थिंकिंग न करना। अगर कोई समस्या हो और उसके बारे में अगर हम थिंकिंग करते हैं, समाधान चिंतन करते हैं, चिंतन का मतलब चिंता नहीं होता है, चिंतन का मतलब होता है कि उसका समाधान कैसे होगा, उसके बारे में सोचना सही ढंग से। तो यह भी, अगर हम लोग थिंकिंग नहीं करते हैं, चिंतन नहीं करते हैं, तो तनाव का यह भी एक बड़ा कारण है। तो तनाव का जो है बहुत सारा और कारण है जिसमें कि मैंने मुख्य कारणों पर चर्चा किया है। इसके बाद नेक्स्ट है तनाव का अन्य क्या नाम है। तो देखिए, आजकल जो है एक जो प्रचलित नाम है तनाव का, डिप्रेशन। आजकल बहुत सारे युवा जो है डिप्रेशन में से जूझ रहे हैं और बहुत सारे लोग तनाव से, डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। तनाव का और दूसरा नाम है अवसाद, डिप्रेशन, टेंशन। तो तनाव का बहुत सारा नाम है। इसके बाद नेक्स्ट है कि तनाव को हटाने के लिए हम लोग क्या करें। तो तनाव को हटाने का बहुत सारा साधन है जिसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। तो नंबर फर्स्ट है कि जिस चीज़ को हम नहीं बदल सकते उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है। अगर हम किसी चीज़ को नहीं बदल सकते और उसको हम एक्सेप्ट नहीं करें और उसके लिए परेशान रहे तो उससे जो है बहुत ज़्यादा हमारे शरीर पर भी और मन पर भी और मस्तिष्क पर भी बहुत खतरनाक प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए अगर हम जिस चीज़ को नहीं बदल सकते हैं उसको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है तनाव हटाने के लिए म्यूजिक। अच्छा संगीत तनाव को कम करने का जो है अच्छा साधन है। अच्छा संगीत सुन करके हम लोग खुश भी रह सकते हैं और तनाव भी कम कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है पेट को ठीक करना। अगर हम लोग अपने पेट को ठीक कर लें तो बहुत हद तक जो है तनाव कम किया जा सकता है, क्योंकि तनाव, पेट ठीक रहने पर शरीर के लिए स्वस्थ रहना आसान हो जाता है। तो इस चीज़ पर जो है काम करना काफ़ी ज़रूरी है। इसके बाद तनाव के लिए जो एक बड़ा सॉल्यूशन है थिंकिंग। अगर कभी भी हम लोगों को कोई परेशानी है तो उसके बारे में हम लोगों को बैठ के शांति से सोचना चाहिए कि उसका समाधान हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो यह जो है तनाव को हटाने का एक बड़ा जो है साधन है। अगर खुद से समस्या का समाधान नहीं निकल रहा हो तो हम लोगों को
जो काउंसलर होते हैं उनसे हेल्प लेना चाहिए, या बड़े लोग जिनको जानकारी है बहुत तनाव के बारे में या समस्या समाधान के बारे में, उनसे भी जो है परामर्श लेना चाहिए, या नहीं हो तो मनोचिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। तो तनाव को हटाने के लिए थिंकिंग जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है अपने आप को व्यस्त रखना। देखिए, अगर हम लोग अपने आप को व्यस्त रखते हैं तो तनाव को बहुत कम किया जा सकता है। अगर व्यस्त नहीं रखेंगे हम लोग तो खाली दिमाग कहा जाता है शैतान का होता है। तो तनाव को हटाने का यह एक बड़ा उपाय है। इसके बाद तनाव को हटाने का एक बड़ा साधन जो है नेचर में जाना। अगर हम लोग नेचर में अगर चले जाते हैं, अच्छे हरा भरा जगह, खेत खलिहान जहाँ पे शांति हो, वैसे जगह पर जाने पे भी हमारा मन काफ़ी हल्का हो जाता है। तो हम लोगों को जहाँ पर अच्छा पेड़ पौधा हो वहाँ पे जाने का प्रयास करना चाहिए, या खुला वातावरण हो, माने ताज़ी हवा जहाँ पे आ रही हो, तो उस जगह पे जाने पे जो है हमारा माइंड को रिफ्रेश करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो हम लोगों को टेंशन के समय में जहाँ पे प्राकृतिक मनोरम दृश्य हो वहाँ पर जाना चाहिए। यह तनाव को कम करने का एक अच्छा साधन है। इसके बाद तनाव को कम करने का एक अन्य साधन है अच्छे दोस्त। अगर अच्छे दोस्त होते हैं तो वह तनाव को कम कर सकते हैं। तो हम जहाँ तक संभव हो हम लोगों को अच्छे दोस्त बनाने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद अगर मान लीजिए अच्छा दोस्त नहीं है हमारे पास, तो हम लोग किताब को भी दोस्त बना सकते हैं। अच्छी किताब जो है हम लोगों को मनोरंजन भी कराता है, बहुत सारा ज्ञान भी देता है, इकोनॉमिक दृष्टि से भी अच्छा करता है, हमारे शरीर के लिए भी बेहतर होता है, हमारे मन के लिए भी बेहतर होता है। तो अच्छी किताबें काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम लोगों को अच्छी किताबों को जो है अध्ययन करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है लाफिंग। हंसना काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग हंसते हैं तो उस समय हमारा जो है शरीर और माइंड दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो कोशिश करना चाहिए कि हम लोगों को अगर नहीं कुछ आए तो चुटकुला को याद करना चाहिए, या लाइफ का कभी जो है ऐसा हंसी वाला क्षण है तो उसको हम लोग याद करके हंस सकते हैं। और हंसना काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम लोगों को जो है माइंड भी फ्रेश हो जाता है, थकान भी कम हो जाता है। तो हंसना काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद तनाव का अन्य कारण है किसी भी समस्या का ज़्यादा विश्लेषण नहीं करना। देखिए, आजकल के समय में लोग छोटी छोटी बातों को भी इतना विश्लेषण करके बना देते हैं कि उसको जो है काफ़ी मुश्किल हो जाता है एडजस्ट कर पाना। तो इसलिए किसी भी समस्या का ज़्यादा विश्लेषण हम लोगों को नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग ज़्यादा विश्लेषण करेंगे तो हमारे माइंड पर भी असर पड़ेगा, उसका शरीर पर भी असर पड़ेगा, और हो सकता है कि हमारे परिवार के सदस्यों पर भी जो है उसका असर पड़े। तो यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद तनाव को कम करने का एक अच्छा साधन जो है अच्छा खाना। अच्छा खाना से मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप जो है बाजार का जो है खूब स्वादिष्ट खाना खाइए, ऐसा नहीं। फल का हम लोग अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, हरी सब्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद रोटी चावल जो कुछ हम लोगों को सूट करे और स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद जहाँ तक संभव हो बाजार के ऐसे चीज़ जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद ज़्यादा नमक ज़्यादा चीनी कहा जाता है, यह भी जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके बाद ज़्यादा फास्ट फूड खाना, जो पैकेट वाला खाना होता है, यह भी कभी कभी जो है काफ़ी खतरनाक होता है। तो इन सब बातों को खान पान में हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है कि हम लोगों को अगर घूमने के लिए कभी कभी सही जगह की यात्रा करना चाहिए। अगर हम लोग सही जगह जाते हैं, घूमते हैं वहाँ, तो हमारे माइंड को रिफ्रेश करने के लिए जो है एक अच्छा साधन है। तो जहाँ तक संभव हो अगर हमारा माइंड अगर काफ़ी अपसेट हो तो कोशिश करना चाहिए कि जहाँ पे हमको जाना पसंद हो और वहाँ का जगह ठीक हो, जो हमको सूट करता हो, उस जगह पर हम लोग जा कर के जो अपने तनाव को कम कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, हम लोगों को इन बातों सब का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है कि तनाव का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, तनाव का शरीर पर काफ़ी घातक प्रभाव पड़ता है। तनाव से जो है हमारा पाचन तंत्र भी प्रभावित होता है। आजकल के समय में ब्रेन हेमरेज भी तनाव से हो रहा है लोगों को, हार्ट अटैक भी हो रहा है। इसके बाद जो है वजन भी कम हो रहा है लोगों को तनाव से। इसके बाद सामाजिक जीवन भी माने इससे जो है प्रभावित हो रहा है। इसके बाद हम लोग जो है
खुश रह पाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इन सब बातों के कारण जो है कोशिश करना चाहिए कि हम लोग तनाव से बचें और अपने आप को हल्का रखने का प्रयास करें। साथ ही हम लोगों को जहाँ तक संभव हो ध्यान का उपयोग करना चाहिए, ध्यान को जीवन में लाना चाहिए। ध्यान का मतलब ये भी हो सकता है कि हम लोग कहीं शांत बैठ जाए और उस समय अपने सांस पर ध्यान केंद्रित करें। जो सांस हम ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं उस पर हम लोग ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह भी एक बड़ी चीज़ है। या नहीं कुछ हो तो बैठ के हम लोग जिस प्रभु को या जिसको मानते हैं, जिस पर हम लोगों को भरोसा है, उसको हम लोग जो है मन में ला सकते हैं। यह भी एक तरीका है। तो इन सब बातों को जो है हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए और हम लोगों को यह सोचना चाहिए कि ज़िंदगी जो है काफ़ी आसान भी है और काफ़ी जटिल भी है। तो हम लोगों को ज़्यादा कभी भी लाइफ में ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए और जहाँ तक संभव हो प्रेम, परोपकार, शांति, सहयोग, इन सब भावना को हम लोगों को समझना चाहिए। और भगवत भजन में संभव हो तो भगवत भजन के लिए कुछ समय जरूर निकालना चाहिए। इसके बाद अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स।